Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आगरा में मंगलवार को एतमादपुर स्थित राष्ट्रदीप होटल में इंजीनियर किशन सीटू चौहान ने प्रेस वार्ता कर आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। वार्ता के दौरान इंजीनियर सीटू चौहान ने देश के प्रधानमंत्री की तुलना विश्व विख्यात विचारक स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ से करते हुए कहा कि जिस तरह विवेकानंद जी वैश्विक मंचों पर जाकर वक्तत्व दिया करते थे तब उनके चेहरे पर एक आभा हुआ करती थी। आज 150 वर्ष बाद ठीक उसी प्रकार की आभा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में देखने को मिलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर हैं और कहा कि वर्तमान में हम सभी मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, तभी विवेकानंद जी का भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना साकार होगा। सीटू चौहान पूर्व में उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा युवा मोर्चा रह चुके हैं तथा वर्तमान में गाँव-गाँव जाकर भाजपा की समाज सुधारों नीतियों व विकास की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि हम इस अभियान के माध्यम से नुक्कड़ सभाएं करेंगे, रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे, LED चलवाएंगे, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को और मोदी जी के विचारों को, योगी जी के विचारों को जनता के बीच में लेके जाएंगे और उनकी लाभकारी योजनाओं के बारे में जनता से अवगत कराएंगे। क्या कुछ विशेष रहेगा इसके अलावा? नहीं, यही बहुत बड़ा विशेष है। सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में प्रॉपरली पहुंचती रहें और मोदी जी के विचार और योगी जी के विचार जनता के बीच में पहुंचते रहें। चाहे वो केवल एक ही विधानसभा में ऐसा कुछ प्रचार करना कुछ विशेष जरूरत पड़ गई है यहाँ पर? मैंने इस विधानसभा में किया, कुछ कार्यक्रम मैंने आगरा शहर में भी किए थे, लेकिन जितना समय की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जितना हो पाएगा उतना हम करने का प्रयास करेंगे और हमारे पास समय होगा तो हम जिले में भी भ्रमण करेंगे इसी अभियान के माध्यम से। टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं आप? जी, टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। ये टिकट की दावेदारी करना ये मेरा काम है, काम करना। तो ये संगठन का फैसला है कि संगठन मुझे जो जिम्मेदारी देगा मैं उसको बखूबी निभाने का प्रयास करूँगा। सीटू जी 6 साल में आप बता रहे हैं 6 साल से अभियान चला रहे हैं जी। 6 साल के बीच में ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस को तो नहीं पता ही नहीं है। नो आप हमारी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए नहीं है आप, वरना हमने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कालराज साहब भी हैं, शिव भाई भी हैं और भी कई सारे पत्रकार हैं जिनके साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस इशू को लेकर के इसी इशू को लेकर के किया हमने। आप हमारी फेसबुक ID पे जाइए, हमारे फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, आपको बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेगा। मेरी जानकारी में नहीं, मैं भारत समाचार से हूँ। सर आपको जानकर आप नहीं आ पाए होंगे किसी कारणवश। कालरा साहब हैं यहाँ पे दर्पण न्यूज से, उनको पूछिए। एक विशाल कार्यक्रम का भी आयोजन किया था विवेकानंद ये क्या कोई आप संगठन है आपका या केवल आपका? ये संगठन नहीं, एक अभियान है। ये एक अभियान चला है, ये विचार है। नरेंद्र मोदी की तुलना नहीं है, ये तुलना नहीं है। ये आपने कहा ना विचार मिलते हैं, विचार मेरे और आपके भी मिल सकते हैं, ये तुलना नहीं है सर। तो कंपेरिजन उन्हीं से तो ऐसे लोग नो एक्चुअली क्या है, ये संयोग है, एक मात्र संयोग है कि उनका भी नाम नरेंद्र है और उनका भी नाम नरेंद्र है और दोनों की पर्सनैलिटी सिमिलर है। आप अगर देखें जब भारत आज़ाद नहीं था तो उस समय भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अगर स्वामी विवेकानंद जी होते तो मैं उनके चरणों में बैठा होता। बहुत सारे क्रांतिकारी जब पकड़े जाते थे तो उनके पॉकेट में स्वामी विवेकानंद जी का चित्र दिखाई देता था। विवेकानंद जी किसी राजनीतिक फील्ड से नहीं थे, तो ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है सर। मैंने कब कहा कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है? एक आप ही कि भाजपा की योजनाएं पहुंचाएंगे चुनाव में? नहीं तो सर एक सेकंड, सरकार की योजनाएं जनता के बीच में पहुंचाना ये राजनीतिक कार्य नहीं होता, ये सामाजिक कार्य होता है। सरकार की योजना कोई कहा कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है? एक आप ही कि भाजपा की योजनाएं पहुंचाएंगे चुनाव में? नहीं तो सर एक सेकंड, सरकार की योजनाएं जनता के बीच में पहुंचाना ये राजनीतिक कार्य नहीं होता, ये सामाजिक कार्य होता है। सरकार की योजना कोई भी व्यक्ति, आप भी पहुंचा सकते हो, आप भी बहुत सारी समाज सेवा करते हो। नहीं, आपने निवेदक में भी लिखा समस्त कार्यकर्ता एतमादपुर विधानसभा, मतलब विधानसभा से जुड़े हुए कुछ एक्चुअली विधानसभा जब हम कोई भी अभियान चलाते हैं, कोई भी कार्यक्रम चलाते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें हमारी पकड़ होती है। उस पर्टिकुलर एरिया को तो करते ही है,
लेकिन उसके बाद में हमें समय मिलेगा तो हम आगे मूव करने का प्रयास करेंगे। समय नहीं मिलेगा तो हम विधानसभा के कार्यकर्ताओं और विधानसभा में ही ये कार्यक्रम को आपके चलाएंगे। बैरल से नौबल है क्या कमल के फूल के साथ नया जोश नई जान आपका अपना सीटू चौहान, यानी कि हाँ। भाजपा से टिकट मांगने की दावेदारी की और आप बढ़ रहे हैं अपने अभियान के तहत। मैं टिकट के बारे में आपको यही बोल रहा हूँ कि मैं लगभग 10 वर्ष से हर इलेक्शन में, आप देखिए हर इलेक्शन में मेरी एक्टिवनेस रही है। हर इलेक्शन में मैं जनता के बीच में रहा हूँ, चाहे लोकसभा का इलेक्शन रहा हो, जिला पंचायत का इलेक्शन रहा हो, विधायक का इलेक्शन रहा हो, 2012, 2017, 2013, 2014, 2019, अभी फिर चुनाव आया, फिर मैं एक्टिव हूँ। जिस विधानसभा की आप बात कर रहे हैं उसके विधायक जो वर्तमान विधायक हैं वो भी सजाती वो है। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखाई दिए हैं और आपके साथ कभी उनका कोई जोड़ भी नहीं बैठा है। देखिए जब ऐसा आप सरकार की योजनाएं बता रहे हैं तो विधायक के कामों को भी आपको बताना चाहिए। देखिए ये विधायक जी के बारे में आकलन करना, मेरा कद इतना बड़ा नहीं है कि मैं उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी कर सकूं। मैं एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं। ये आकलन करना संगठन में पदाधिकारियों का काम है, आरएसएस में, संघ में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बड़े पदाधिकारियों का काम है। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है अपने किसान, गरीब, मजदूर या स्टूडेंट, युवा साथी, उनके बीच में उनकी मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, मेरा ये काम है। अगर पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे? ये पार्टी का, अगर टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे? पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैं उसका बखूबी वो करूंगा। जब मैं जिले का महामंत्री था तब भी मैंने बहुत कार्य किए थे, और जब मैं प्रदेश का समिति यानी सदस्य अगर था, पार्टी टिकट देगी तो आप लड़ेंगे? पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका मैं बखूबी निर्वाह करूंगा। Audio Jungle.